वेलकम टू भाई। कैसे हैं आप लोग? आई सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो SBSI का जो आंसर की आया हुआ है तो बच्चे काफ़ी परेशान थे, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे और मॉर्निंग से मैसेज आ रहे हैं। मैं उनको डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपडेट दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था सर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो पेपर जो आपका था एक्सपेक्टेड जो था वैसा ही हुआ। इस बार उन्होंने सिलेबस चेंज किया था, हेड कांस्टेबल से ही हमको आइडिया लग गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए, 1% क्वेश्चन नहीं आया। पूरा आपका कंप्यूटर साइंस और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी एक अच्छे लेवल क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे वैसे नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन आया हुआ है लेवल आपका, जो बीटेक में आपका होता है। डिप्लोमा बेस तो था नहीं, बीटेक बेस था आपका। तो बीटेक में जैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं वैसे आप पूछे गए थे। यहाँ पर बीएससी वाले जो पीसीएम हैं उनको काफ़ी निराशा हुई होगी। ऑब्वियस बात है भाई, जब आपको देना ही नहीं है क्वेश्चन तो आपने क्यों दिया। एनीवे जो भी है, एक बात और मैं बता दूं, मैं कट ऑफ का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कट ऑफ में बिलीव नहीं करता हूं। इसलिए प्लीज़ आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं, तो कट ऑफ के लिए मत की कहेगी मुझसे कि हाँ कि सर कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। आप देख लीजिए, वीडियो पे चैनल पड़े होंगे, 600 प्लस वीडियोस हैं। मैंने कभी कट ऑफ नहीं बनाया, मेरा काम है पढ़ाना, आपको पढ़ाना काम है। बाकी जो भी वैकेंसी आती है उसके अपडेट देना, बस हो गया। कट ऑफ जो फाइनली होगा वो होगा ही, मेरे कहने से आपके सोचने से कुछ होगा नहीं, उससे आपका समय ही बर्बाद होगा। और मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोग अपना समय बर्बाद इस चीज़ में करें कि भाई कट ऑफ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ठीक है, आगे जो वैकेंसीज हैं उनकी आप तैयारी करिए और अच्छे से प्रयास करिए नेक्स्ट वैकेंसीज का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला था कि कुछ क्वेश्चन में जो गलतियां हैं, तो मैंने देखा कि भाई गलतियां नहीं थी। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है टेक्निकल का, बात की जाए तो इसमें पूछा है डाइवर्जेंस, आपका पूछा गया है। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये आप 12th में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, आपका डाइवर्जेंस और इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अगेन जो सीएस के क्वेश्चंस हैं वो कोर सीएस के हैं। देखिए, सीएस दो टाइप से होता है, एक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, सी लैंग्वेज, और आपका डीसीएन। और जो कोर होता है वो कोर जो टीचर आपके सीएस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले फैकल्टी हैं, वही बता पाएंगे। मेरी जानकारी में ऐसे कोई फैकल्टी मेरे संपर्क में नहीं है जिससे मैं बता सकूं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपको डाउट्स हैं, जस्ट वेट फॉर सेकंड। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा एक्स्ट्रा भी। ये क्वेश्चन सही आपका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 आंसर होगा। ये आपका सीएस का है, ये आपका सीएस का है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ईजी था, 6 क्वेश्चन। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का। अगर आप कॉमन सेंस लगाते, आप ये जो यूनिट दी हुई है इससे ही आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। यहाँ पे दिया हुआ है वॉट पर मीटर स्क्वायर आपका, तो भैया आइसोट्रोपिक एंटीना है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 4πr², उसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। यानी कि हर एक सर्कल में वो क्या करेगा, पास करेगा करंट, जो भी रहेगी आपकी रेडिएशन। ठीक है, तो 100 अपॉन में आपको 4πr² करते हैं, आपका आंसर सीधे आता है। आपका आंसर यही आ रहा है, एकदम सही है इसमें। ठीक है, ये सीएस का क्वेश्चन आपका हो गया है। ये सब कोर सीएस के हैं तो इन पे मैंने देखा नहीं। आपका ये 10th क्वेश्चन आपका जो है ये कम्युनिकेशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका है, नाइक्विस्ट पे पूछा गया है, तो आपका ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा करते हैं आपका पीसीबी डिजाइन आपका जो है, पीसीबी डिजाइन आपका, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पीसीबी डिजाइन आपका जो होता है उसमें यूएसबी डिफरेंशियल होता है, ये 90 ओम से 100 ओम बीच में होता है। ये भी एकदम सही आंसर आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं आपका, देखिए यहाँ पर बेस स्टेशन आपका, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस क्वेश्चन में जिन्होंने किया है उन्होंने अच्छे से कवर कर लिया है, किसी को दिक्कत नहीं आई है इसमें। ठीक है, अगेन सीएस आपका हो गया है, फिर सीएस आपका है ये, फिर आपका सीएस का हो गया। यहाँ पे बेस आपका डिजिटल क्वेश्चन आपका, नंबर सिस्टम का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, 343 आपका एकदम सही आंसर इसमें आपका है। ठीक है, आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपका। तो ये भी आपका क्रिस्टलोग्राफी आपका जो है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। बाकी ये मटेरियल साइंस का क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका देखिए बीजेटी क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक सा आया था, आपको सीधे इसको मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर सीधे आता। चलिए आगे आते हैं, फटाफट देखते हैं जो आपका मेन है, जहां आपको दिक्कत आई है 21, ठीक है, 22, 23 एंड 24, 25। ये रहा क्वेश्चन आपका। एक्चुअल में इसमें कई लोग को डाउट लग रहा है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि तो सर ये डाउट है, लेकिन डाउट नहीं है इसमें, सही है। ठीक है, कारण ये है कि यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये लग रही है कि रेक्ट टी इंटू टी है, वैसे रेक्ट टी अपॉन में टाउ होता है। अगर आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर फंक्शन आपका टी अपॉन में टाउ, ये जनरली आप पढ़ते हैं किसमें, सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, बीटेक वाले पढ़ते हैं, उनके यहाँ एग्जाम में कोर्स में होता है ये। और फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है आपसे, तो रेक्ट टाउ अपॉन में टी अपॉन में टाउ का फंक्शन ये होता है। तो इसमें आपको मुझे थोड़ा डाउट है कि भाई रेक्ट टी इंटू टी है तो क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, तो ये जो ऑप्शन 2 दिया गया है एज पर द आंसर की, ये टी बाई टाउ का है, ये टी बाई टाउ का है, ना कि आपका टी इंटू टी का है। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। भाई आप लोग बीटेक वाले ऑलरेडी हैं, देखिए सिंपल सी बात है, ऑनलाइन दुनिया है, कंटेंट भर भर के रखा हुआ है आपके नेट में, उसका यूज करिए, उसका उपयोग करिए, सेल्फ बनिए, स्वावलंबी बनिए। ठीक है, सेल्फ पे भरोसा करिए, बाकी मैं तो हूं आपके साथ, क्यों परेशान हो आप उसके लिए। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग।
कि भाई टी इंटू टी है कि टी बाई टी है, क्या है, इन्होंने ऐसे यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है, चक्कर में क्वेश्चन काफी बच्चों गलत हुए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी एज पर द जो टी बाई टाउ होता है सबसे आंसर ये सही है आपका है। 25 एक डाउट आपका मिला, ठीक है, ये एक डाउट में है आपका 25, देखिएगा ध्यान से। हाँ, आगे बात करते हैं आपका 26 27, हाँ ये रहा आपका डाउट में, एक आपका डाउट में ये रहा, ये सेकंड नंबर हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया आपके। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर क्वेश्चन आपका जो है वो है, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं ताकि आप देख पाए इसको आराम से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो FSI इक्वल टू होता है FS + 2FIF, मैंने इसको क्लास में कराया भी है, तो यहां कहीं ना कहीं ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि भाई इसका एग्जैक्टली आंसर ये आना चाहिए था 19 20 आपका 10 आपका, लेकिन आपका दिया हुआ है फर्स्ट। और एक बात और है मेरे भाई, कोई एक भी अगर चैलेंज कर देगा सबको मार्क्स मिलते हैं। कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, एक कोई आंसर टिक कर देगा या चैलेंज कर देता है तो सबको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होगा फिर तो ये आपके साथ नाइंसाफी है, या तो क्वेश्चन हटा ही देंगे या तो उस क्वेश्चन का मार्क्स सबको देंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर की आपकी है तो। लेकिन हाँ, मुद्दे की बात यह भी है कि आपको सही आंसर टिक करना होगा, आपने आंसर टिक किया तो कैसे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बात समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो बात की बात है, क्वेश्चन रॉन्ग है तो वो हटा देते हैं, अगर क्वेश्चन सही है और आपने आंसर टिक किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन के डाउट किया आपके, और फिर आते हैं नेक्स्ट आपका फटाफट, 2 हो गए 2 हो गए 2 हो गए, ये भी सब सही हैं आपके हैं, 2 2 2 2 आपका। ये 3 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउटफुल है 35, ये QAM वाला। एक्चुअली में QAM में मैंने इसको बहुत रिसर्च किया है, कम से कम ये मान चलिए 2 से 3 1.5 घंटे मुझे लग गए इसको देखने में, भाई कैसे कहां से चीजें करूं मैं, क्योंकि रोल ऑफ फैक्टर दिया हुआ है। फॉर्मूला आपका होता है RB अपॉन में log द बेस 2m होता है, 1 + अल्फा होता है, वहां से क्वेश्चन बन नहीं रहा है। फिर मैंने देखा कि भाई सिंबल पर सेकंड है, तो मैंने ये बॉड रेट दिया हुआ है, पहले इसको आप बिट रेट में चेंज करिए, फिर मैंने इसको चेंज किया तो आपका जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 3rd क्वेश्चन नंबर ये रहा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप खुद एक्सपर्ट हो, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास देखिए क्या है, मेरे पास क्लासेस बहुत सारी होती हैं, RRB JEE ALP कई सारी क्लासेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी हो सकता है मैं आपसे बेस्ट पॉसिबल ट्राई कर रहा हूं कि आपको मैं जितना हो सके हेल्प कर सकूं। तो इसका आंसर मुझे डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 3 हो गए आपका क्वेश्चन ये। तो कारण क्या है उसका, यही है क्योंकि भाई मैंने इसको जब बिट्स पर रेट में चेंज किया, क्योंकि RB जो होता है बिट्स पर सेकंड होता है, यहाँ पे सिंबल पर सेकंड दिया हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या हुआ है, यहाँ पर 8 बिट आपके आ रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सिंपली 500 आपका आएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 6000 मेरे हिसाब से आ रहा है। बाकी ये बात आप भी देख लीजिएगा, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए ये, ठीक है, 3 हो गए। और आपका नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका ये रहा, ये 40 वाला क्वेश्चन आपका, हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड चेंजेस व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस। अगर आप रिवर्स बायस बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, जानते क्या होता है, आपका विथ बढ़ता है, आपका विथ इंक्रीज होता है। और आपको ये पता है कि जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसमें जो विथ है आपका, उसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। यानी कि अगर आपका क्या होगा, अगर आपका विथ बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो ये बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि कैपेसिटेंस इंक्रीज लीनियरली, ये कैसे होता है, हाउ इज पॉसिबल, डिक्रीज होना चाहिए था आपका, इंक्रीज कैसे होगा। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, 3 1 4, ठीक है, काउंट करते रहिएगा एक बार, ठीक है, 4 हो गया। आ जाओ, मैं नेक्स्ट आ जाओ। इसका तो सीधे फॉर्मूला है QN अपॉन में एप्सिलॉन आपका दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां भी आंसर जो आ रहा है मेरे दोस्त वो प्लस में आएगा, यहां माइनस में कैसे आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन आंसर आपका 5.6 तो आ रहा है, लेकिन वो 10 की पावर -5, ये -5 है, ये +5 है, ये +5 तो होगा नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है -5 ही है। तो ये कैसे आ रहा है आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि Q यहां पर दिया हुआ है आपको 5 × 10 की पावर -6 दिया हुआ है। एप्सिलॉन जो होता है वो होता है 8.85 10 की पावर -12 होता है। अभी 12 ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस बात है प्लस में आएगा ना दोस्त, माइनस में कैसे होता है। तो ये बात है, बाकी आपका 5.6 तो आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 45 46, ये डाउट आपका है, ये सभी ने बोला है और ये डाउटफुल है, इसका आंसर डिटेलिंग क्लियर होगा, इसके आपको देख लेना, ठीक है। डाउट वाला आपका ये है। फिर उसके बाद आपका कितने हो गए, 4 5 हो गए ना, शायद 4 हो गए आपका, ये 5 हुआ था ना, चेक कर लेना आप लोग, वीडियो आप पीछे देख लेना, थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49 हो गया,
हाँ ये सही है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हायर सर्किट स्पीड, कई लोगों ने पूछा था कि सर ये क्या सही है क्या, नहीं, आपका हायर सर्किट स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी जानते क्या होती है कि आपके सरफेस पे बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ जोड़ देना और बहुत पास पास जोड़ना। अब अगर आपके एलिमेंट्स पास पास रहेंगे तो आपकी स्पीड भी फास्ट होगी। सो दैट्स वाई आपका क्या होगा, हायर सर्किट स्पीड होती है आपकी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में। आपका पीसीबी डिजाइन जो होती है आपकी, इसको बोल देते हैं आप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है आपका, आगे 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 2 पोर्ट हो गया, ये सब हो गया, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। और आपका नेक्स्ट आता है डाउट, ये रहा 62 आपका पीएन जंक्शन आपका डायोड, आपका टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा मेरे दोस्त तो डिप्लीशन रीजन कैसे बढ़ेगा? भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप तो आपका कैरियर बढ़ेगा, और जब कैरियर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपका डिप्लीशन लेयर है उसका काम क्या होता है, वो स्पेस चार्ज को स्टोर करता है। यानी कि जो इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है कौन, आपका डिप्लीशन रीजन। और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया दोस्त, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये तो होल आपके क्या हो जाएंगे, मूवेबल हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। तो आप खुद सोचो, पहले 100 स्पेस चार्ज थे, अब वो जब आपने टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो गए और ज्यादा बढ़ के, यानी 50 हो गए। भाई 50 घूम के बाहर निकल गए तो वो तो कम होगा ना, बढ़ेगा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये बढ़ेगा नहीं। यहां पे आंसर आपका जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो ये भी डाउटफुल है। तो 5 6, एक बार मैं लास्ट में चेक कर लूंगा कितने क्वेश्चन हो गए, 6-7 क्वेश्चन आपके, 5-6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन आपके। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अभी जैसे मैं बाहर से आ रहा हूँ यार, क्योंकि आज अरे हाँ 26 जनवरी है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं ऐसे ही देश सेवा करते रहेंगे और हमारी सेवा करते रहेंगे, हाँ हमारी अच्छा करते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोग का ऐसे ही। अच्छा एक और डाउट ये भी रहा, ये थर्ड डेरिवेटिव मैंने जब कैलकुलेट किया ना इसको, तो मेरा आंसर ये आ रहा है और ये आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा यार, किसी ऑप्शन में नहीं मैच में, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? हाँ अच्छा, जो सेवा मैंने बोला है, सेवा मतलब ये नहीं कि आप भाई सेवा कर रहे हैं, आप लोग भाई देशभक्त हैं, जाहिर सी बात है सभी लोग हैं देशभक्त, ऐसा नहीं है, तो इसको आप ऑफिस में बताइएगा। चलिए आगे आते हैं, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था भाई आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा डाउट, ये तो एकदम सरासर गलत है, इसमें तो 12.5 का आंसर होगा। ये फॉर्मुला दिया हुआ है PT = PC1 + μ²/2, मैंने इसको 5-6 बार क्रॉस चेक किया। ये इस तरह का एक क्वेश्चन आया था DFCCIL में, वहां पे ईच बोल रहा था, यहां बोल रहा है टोटल पावर इन साइड बैंड, यानी PSB की बात हो रही है दोस्त। PSB क्या होगा, PC μ²/2 हो जाएगा दोस्त। तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है PC आपका 100 दिया है, μ² आपको दिया है 0.5, करेंगे तो 12.5 आएगा इसका आंसर। यहां पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12.5। PSB जो होता है, अगर ये बोलता PLSB USB तो उसका हाफ और करते आप, 6.25 आता फिर आपका आंसर, समझ रहे हैं? तो ये भी एक डाउटफुल आपका है, 73 हो गया। और आपका एक क्वेश्चन ये मैंने किया है अभी आपका, यहाँ पर हर्ट्जियन डाइपोल आपका एंटीना है, यहाँ पे तो उन्होंने ऑप्शन सबके बराबर दे रखे हैं, लेकिन जब मैंने इसको कैलकुलेट किया अपने फॉर्मूले से तो यहाँ पे फॉर्मूले से 0.078 समथिंग कुछ आ रहा है, ये ऑप्शन में है ही नहीं किसी में, तो उस तक कहीं मैंने गलती की होगी, बाकी ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन सेम है, तो इस हिसाब से आपका आंसर ये अप्रॉक्सिमेटली जो उन्होंने लगाया है ये सही लगाया है। क्योंकि देखिए 0 पॉइंट में ही कुछ वैल्यू आ रही है, अब उन्होंने यहाँ पे 0.16 लिया हुआ है तो 0.16 आपका सही हो जाएगा फिर, क्योंकि 1 पॉइंट में नहीं आ रहा था, 16 पॉइंट में नहीं आ रहा था, 160 पॉइंट में नहीं आ रहा था, 0 पॉइंट में आपका आंसर आ रहा था। बाकी ये फॉर्मूला मैंने दे दिया है, अब इसको देख लेना, ठीक है। एक बार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो ये मैक वाले क्वेश्चन सब है ना, ये सब आपको, ये सब DCN के क्वेश्चन आपके हैं, DCN डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क हम भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो डिटेल हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा डिटेलिंग में कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं। बाकी ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आपको कई अदर सोर्स से भी मिल जाएगा, उसको एक बार अपने आप आपस में समझौता करके मिल के कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जस्ट वेट फॉर सेकेंड, इसमें क्वेश्चन और था आपका, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस क्वेश्चन का और उसको देख लीजिएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हाँ डाउटफुल हैं, तो उनको आप किसी और सोर्स से भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल टेलीग्राम ग्रुप बने होते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी खुद हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग छोटे बच्चे लगे हैं, क्लास 2 क्लास 3 में आप हैं। तो बस ये होता है कि हाँ एक कोई ऑथेंटिकेशन बता दे कोई तो बात सही है, लेकिन हाँ मैंने जो देखा है, जितने स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट भेजा था सभी के डाउट्स एकदम जेन्युइन थे, यानी कि उनका 100% डाउट था, यानी कि ऐसा नहीं था कि आपने गलत सोचा, आपने एकदम सही सोचा है और वो क्वेश्चन गलत थे सच में। तो 7 से 8 क्वेश्चन मुझे यहां तक दिख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन और भी गलत हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है,
ठीक है, तो इसलिए अपने आप कर दीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं कर सकता था हेल्प मैंने आपकी की है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, कि आपने मुझे सपोर्ट दिया था। और एग्जाम में जैसा मैंने आपसे कहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आई बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत मैथ आपकी जो आई है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है, वो कोर मैथ नहीं होती है। और अगेन लिटरली बात की जाए तो कट ऑफ वाला सिस्टम जो होता है, इसमें ये मान लो कि अच्छा खासा लेवल था, मैं ये बता सकता हूं आपको, पेपर अच्छा खासा लेवल था। कंप्यूटर साइंस वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कंप्यूटर में दिक्कत होगी, बीएससी पीसीएम वालों के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने क्यों उनको अलाउ किया जब वो आपको क्वेश्चन देने नहीं थे? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें चीजों का, कि भाई जो जिनके क्वेश्चन आने नहीं है तो उनको अलाउ करना ही क्यों? मुद्दे की बात ये है ना भाई। एनीवे जो भी है, थैंक यू सो मच गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका। और जो भी स्टूडेंट्स बीटेक वाले हैं, एसी वाले हैं, भैया आप लोग लग जाओ, एएलपी वैकेंसी आपकी आ चुकी है, एकदम जोरदार तरीके से, अपना समय वेस्ट मत करिएगा, अच्छा मौका है, अच्छा चांस है, जॉब चाहिए अपने आप को, जॉब मिल जाए एक बार अच्छे से, बस हो गया, दैट्स इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।